कुंडली देखने के कई प्रकार हैं या किसी के भविष्य बताने के कई प्रकार हैं, जिसमें हम जन्म के द्वारा, हस्तरेखा के द्वारा, प्रश्न कुंडली के द्वारा, प्रश्न कुंडली में स्वर कुंडली, लग्न कुंडली, आरूढ़ कुंडली, प्रश्न कुंडली इत्यादि कई प्रकार से हम ये प्रश्न कुंडली बताते हैं, हस्तरेखा से बताते हैं और नक्षत्रों के ज्ञान से बताते हैं, कई प्रकार से बताते हैं, जिसमें से आप लोग यह देख लीजिए कि 5 प्रकार की कुंडली आप एक तरह से लिखिए जो ज़्यादा उपयोग में है। 5 तरह की कुंडलियों से 5 उपयोगी कुंडली। प्रश्न कुंडली में जब प्रश्न पूछा गया हो तब का समय लेना चाहिए। पहला नंबर लिखिए, जब प्रश्न पूछा गया हो तब का। प्रश्न कुंडली में लिखिए 1 नंबर में, जब प्रश्न पूछा गया हो तब का। दूसरा नंबर में लिखिए स्वर कुंडली। दूसरा नंबर में लिखिए स्वर कुंडली। दूसरा लिखिए स्वर कुंडली। तीसरा लिखिए लग्न कुंडली। तीसरा लग्न कुंडली। चौथा आरूढ़ कुंडली। चौथा आरूढ़ कुंडली। पांचवा प्रश्नोत्तरी कुंडली। पांचवा प्रश्नोत्तरी कुंडली हो गया। पहला, जब प्रश्न पूछा जाता है उसी समय एक प्रश्न बनाकर, प्रश्न कुंडली को बना करके, कुंडली बना करके पहले उस समय का जो लग्न रहता है उस लग्न को लिख करके ग्रहों को बैठा लेते हैं। ग्रहों को बैठाने के बाद में हम फलादेश कर देते हैं। स्वर कुंडली में क्या होता है, हम प्रश्नकर्ता से, जो प्रश्न पूछने आए हैं उनसे अ से ले करके ज्ञ तक, ह तक, ठीक है, ह तक, अ से लेकर के ह तक कोई एक शब्द बोलने का या अक्षर बोलने का, अक्षर से नाम शुरू होने का या अक्षर ही कोई उनसे बोलने के लिए कहते हैं। उसके आधार पर हम कुंडली बना करके बताते हैं, उनको स्वर कुंडली कहते हैं। उसके बाद में क्या आता है, लग्न कुंडली। लग्न कुंडली आप लोग जो पढ़ रहे हैं, फलित के आधार, मतलब जो जन्म होता है उसी समय जो लग्न बनता है तैयार हो करके, उसी को हम लग्न कुंडली कहते हैं। आरूढ़ कुंडली। आरूढ़ कुंडली का मतलब होता है कि हम एक जन्मांक बनाते हैं, जो हमने कल आप लोगों को बताया था कि काल पुरुष का एक कुंडली बनाते हैं। काल पुरुष पर हम प्रश्नकर्ता से कहते हैं कि कोई सामग्री आप रखिए, जैसे सिक्का हुआ, लौंग हुआ, इलायची हुआ इत्यादि, कोई भी एक भाव पर आंख बंद करके आप रखिए। जिस भाव पर पड़ जाता है उसी भाव का हम लग्न बनाते हैं, उसी लग्न की कुंडली होती है। और उसके बाद पंचांग से हम ग्रह देख करके सब बैठा देते हैं, उसको फलादेश बता देते हैं कि आपका यह फल होगा, उसको बोलते हैं आरूढ़ कुंडली। प्रश्नोत्तरी कुंडली। प्रश्नोत्तरी कुंडली, हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो हम उससे कहते हैं कि किसी फूल का नाम ले लीजिए, किसी फल का नाम ले लीजिए, किसी प्रकार के चीज का नाम ले लीजिए, अंक का नाम ले लीजिए, नदी तालाब आदि का नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लेते हैं तो उसका हम स्वर पकड़ते हैं। जैसे हमने आपको स्वर कुंडली बताया तो उसका हम स्वर पकड़ते हैं। स्वर पकड़ने के बाद में स्वर शास्त्र के अनुसार जो है हम एक कुंडली बनाते हैं और उसमें जो है तुरंत हम ग्रहों को बैठाते हैं। ग्रहों को बैठाने के बाद में हम उनको फल बताना शुरू कर देते हैं।
ये समझ में आ गया आप लोगों को? गुरुजी एक बार अरुण कुंडली के बारे में पूछो। वो विस्तार से लिखवाएंगे, अभी आपको केवल ऐसे बताए हैं, विस्तार से आपको बताएंगे, आप टेंशन मत करिए, ठीक है। स्वर कुंडली के बारे में आप लोग लिखिए, स्वर कुंडली, स्वर कुंडली। स्वर कुंडली में अ से अह तक को एक श्रेणी में रखा गया है। अ से अह तक, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, इनको एक श्रेणी में रखा गया है। इसके स्वामी सूर्य हैं, राशि सिंह है। इसके स्वामी सूर्य हैं, राशि सिंह है। क से लेकर के अंग तक, क ख ग घ अंग, इसके स्वामी मंगल हैं, इसके स्वामी मंगल हैं। राशियां सम विषम करके दो हैं, राशियां सम विषम करके दो हैं, मेष और वृश्चिक। च से इया तक, च छ ज झ इया, इसके स्वामी शुक्र हैं, इसके स्वामी शुक्र हैं। राशियां दो हैं सम विषम करके, वृष और तुला, वृष और तुला। वृक्ष सम रहेगा और तुला विषम रहेगा ना गुरुजी? हाँ, वृष राशि जो रहेगी वो सम रहेगी, तुला विषम रहेगी। ट से अण तक, इसके स्वामी बुध होते हैं। ट से अण तक इसके स्वामी बुध होते हैं। ट ठ ड ढ अण, सम राशि मिथुन राशि, विषम राशि मिथुन और सम राशि कन्या। त थ द ध न, त थ द ध न, इनको एक श्रेणी में रखा गया है। इनके स्वामी गुरु हैं, इनके स्वामी गुरु हैं। इनकी दो राशियां हैं, धनु और मीन। विषम राशि धनु, सम राशि मीन। अगला लिखिए, प फ ब भ म, इसके स्वामी, इनको एक श्रेणी में रखा गया है। इनके स्वामी शनि हैं। सम राशि मकर, विषम राशि कुंभ। प फ ब भ म, इनको एक श्रेणी में रखा गया है। इनके स्वामी शनिदेव हैं। इनकी दो राशियां हैं, सम राशि मकर, विषम राशि कुंभ। य से ह तक, य से ह तक, गुरुजी एक बार और बोल लीजिए। प फ ब भ म, इसके स्वामी शनिदेव हैं।
राशियां दो, सम राशि मकर और विषम राशि कुंभ है। य से ह तक इसके स्वामी चंद्रमा है। इसके स्वामी चंद्रमा है। लग्न जो है, राशि जो है कर्क होगी। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका यह है कि एक सूत्र लिख लीजिए। सु म सु, सु म सु बु गु स च, सु म सु बु गु स च। इसका मतलब है सु का मतलब पहला अ से अह तक सूर्य, क से अंग तक म और च से इय तक सु हो गया। बु ट से अण तक बुध हो गया। त से गुरु तक गुरु हो गया। त से न तक गुरु हो गया। प से म तक शनि हो गए। य से ह तक चंद्र हो गए। तो यह हो गया सु म सु बु गु स च। इनको याद करने का तरीका यह है। और बोल दीजिए। जी एक बार और बोल दीजिए गुरु जी सूत्र। सु म सु बु गु स च, सु म सु बु गु स च।